इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी कोलकाता, श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध एवं अद्विता, हैदराबाद। माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी व्यावर। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य वीर सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। पूज्य श्री से प्रार्थना। आपकी जिज्ञासा है, जब कोई ब्रह्मचारी भाई मुनि दीक्षा लेते हैं तो उनके माता पिता पहले से होते हैं, लेकिन दीक्षा के समय धर्म के माता पिता क्यों बनाए जाते हैं? यह जो परंपरा आज वर्तमान में कुछ संघों में चल रही है, सभी संघों में ये परंपरा नहीं है। हमारे संघ में इस प्रकार की परंपरा का कोई भी स्थितियाँ नहीं। दूसरी बात, आगम में इसका कोई उल्लेख नहीं, लेकिन कुछ संघों में इसको बनाया जाता है। उस संबंध में किसी प्रकार की टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। आगम में इस संबंध में कोई भी चर्चा, कोई भी उल्लेख नहीं है, इतना ही मात्र कहूँगा। कुमार जैन, जबलपुर। नमोस्तु मेरे गुरुदेव के चरणों में बारंबार। आपकी जिज्ञासा है, हे गुरुदेव, आपके अनन्य भक्त सब जगह फैले हुए हैं और आपके नाम लेने से वो जहाँ होते हैं उनकी समस्या समाधान हो जाती है, कार्य में सफलता मिल जाती है। जिज्ञासा यह है, गुरुदेव जनवरी को आप सुबोधय तीर्थ पर थे, उस समय हम आपके पास उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन हमने अपने साधारण भाई को वहाँ पर भेजा, तो उनने जो पुण्य किया उसका फल हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा? हमारे यहाँ दो प्रकार की स्थितियाँ होती हैं, एक कृत और कार्य तो अनुमोदना। जब कोई व्यक्ति स्वयं किसी कार्य को न कर पाए, यदि वो दूसरे से करवाता है तो भी उसे उस लाभ का प्राप्त करने का अधिकारी होता है। लेकिन कृत कर सकता है और फिर दूसरे से करवा रहा है तो फिर कोई किंचित मात्र भी लाभ नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ एक सूत्र दिया पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने, जम सक्कई तम की रही। सबसे प्रथम व्यक्ति को धर्म कार्य स्वयं ही करना चाहिए।
जब किसी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर यदि वो स्वयं करने में समर्थ न हो तो फिर दूसरे से करवा सकता है। यदि आपकी परिस्थिति ऐसी रही हो और आपने दूसरे को भेज कर करवाया तो आप कार्य के पुण्य के अधिकारी हैं, बराबर पुण्य लगेगा। आनंद जैन पान पाली, आपकी जिज्ञासा है मुनि श्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हम लोग मंगल जी में सामूहिक भक्तामर जी का पाठ करते हैं, वह पाठ संस्कृत में करें या हिंदी में भी कर सकते हैं? भक्तामर का भक्त, देखो कोई भी चीज है, मूल आचार्यों ने जिस विशुद्धि के साथ उन अक्षरों को लिखने में अपनी तूलिका चलाई, उस समय जो उनकी विशुद्धि होती है वह उन अक्षरों में निहित होती है। अब पूज्यवर मानतुंग आचार्य ने जब पहली बार भा लिखा होगा तो भा लिखते समय उनकी एनर्जी, उनकी साधना, उनकी विशुद्धि, उनका रत्नत्रय उस समय उसमें समाहित है और उस विशुद्धि के साथ उन्होंने लिखा है। इसलिए और कौन सा अक्षर कहाँ नियुक्त करना है, यदि यह आचार्यों की दृष्टि में रहा है तो वह बहुत बड़ा लाभ तभी है जब मूल से पढ़े। गलत पढ़ो लेकिन मूल पढ़ो। गलती सुधारी जा सकती है लेकिन धीरे धीरे मूल ही गायब हो गया तो लोग यही समझेंगे भक्तांबर हिंदी का है। हिंदी तो असंयम लोगों ने की है, सामान्य गृहस्थ भी कर सकता है और यदि कुचित कदाचित कोई मुनि महाराज भी करें तो वह मुनिराज मानतुंग आचार्य महाराज पूज्यवर की बराबरी तो नहीं कर सकता ना। इसलिए जो आचार्य कृत वाणी है उसको ही मूल से पढ़ना चाहिए। गलती का सुधार कुचित कदाचित हो जाएगा और मूल में जैसे नमोकार मंत्र है, अब इसको हिंदी में पढ़ने से वो मंत्र नहीं हो जाएगा। अर्थ सही है, अरहंतों को नमस्कार हो, अर्थ में कोई गलती नहीं है, लेकिन अरहंतों को नमस्कार हो ये मंत्र की कोटि में नहीं आएगा। इसलिए पूरी ताकत लगा करके प्रयास करके जब भी स्तोत्र पढ़ें तो मूल को ही पढ़ें। मूल को शब्दों में अर्थ ना भी आवे तो भी उन शब्दों की एनर्जी इतनी बड़ी ताकतवान होती है कि वह अर्थ रहित होकर के भी हमारे लिए बहुत बड़ी शक्ति देती है। नमोकार मंत्र अंजन चोर को नहीं आया, फिर भी उसने उसकी श्रद्धा की तो भी उस लाभ को उसने प्राप्त किया। मूल से ही पढ़ना चाहिए। निर्मल जैन मिर्ची असुर नगर, मुनि श्री जी के चरणों में नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है पंडित टोडरमल जी कितने साल पहले हुए हैं एवं इनका चिंतन कैसा था एवं इनकी मृत्यु कैसे हुई? 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में पंडित टोडरमल जी हुए। राजस्थान में जोमनेर स्थान है, वहाँ उन्होंने भट्टारक के सानिध्य में अध्ययन किया। वहाँ के बाद जब जयपुर की स्थापना हुई तो जयपुर में आकर के उनका निवास हुआ। मृत्यु के संबंध में अनेक प्रकार की प्रवृत्ति है, उसको सार्वजनिक किसी बात पर घोषित करना उचित नहीं होगा। इसलिए मृत्यु उनकी जो हुई है वह एक विशेष कारण से थी, विशेष परिणति थी, उसको इस सार्वजनिक मंच पर कहना उचित नहीं है। उनकी विचारधारा जो विद्वानों की होती है वह होती है, क्योंकि विचारों में जो व्यक्ति जिस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाता, असंयमी होने से उस चीज़ की वो खुलकर प्रशंसा नहीं कर पाता। असंयमी व्यक्ति का सबसे बड़ा दोष होता है कि वो जो चीज़ स्वयं प्राप्त नहीं कर पाता उसके प्रति वो स्वतंत्र रूप से आह्लादित होकर के
गुणसुख प्रमोदम भाव उसके अंदर नहीं आ पाता। वो भी एक संसारी प्राणी थे, असंयमी दोष से ग्रसित थे, तो वो दोष उनकी लेखनी में आए जो स्वाभाविक है, इतना ही जानना चाहिए। विजय जैन, मुंबई। मुनि श्री जी को त्रिकाल नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, द्रव्य दृष्टि का क्या अर्थ होता है? द्रव्य दृष्टि का क्या अर्थ है? द्रव्य दृष्टि का अर्थ होता है वस्तु के सामान्य स्वरूप को, वस्तु जो सामान उस समय होती है जो पर्यायों से रहित है और जो पर्यायों को अपने अंदर समाहित कर लेती है, उसको द्रव्य दृष्टि बोलते हैं। आपको समझाने के लिए, गेहूं है तो गेहूं पर आपकी दृष्टि है। अब गेहूं किसी भी काम का नहीं है, उपभोग के योग्य नहीं है, बीज के योग्य है। कोई खा ले वे वो बात अलग है, चिड़िया पक्षी आदि, सामान्य रूप से वह गेहूं निरुपभोग है। लेकिन गेहूं बीज को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। गेहूं अनेक पर्यायों को उत्पन्न करने की रक्षा रखता है, अनेक व्यंजन उससे बनाए जाते हैं। तो जितनी पर्यायों को वो प्राप्त कर सकता है, उन पर्यायों को गौण करके और उन सब पर्यायों से युक्त उस द्रव्य को जब व्यक्ति सामान्य विषय बनाता है, उसको द्रव्य दृष्टि बोलते हैं। द्रव्य दृष्टि बनाए बिना कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। इसे हमने जैन दर्शन में अपन लोगों ने धार्मिक रूप दे दिया, लेकिन व्यवहार में भी जब तक द्रव्य दृष्टि नहीं होगी, वह उसकी योग्यता को पहचान ही नहीं सकेगा। बालक को जब हम बचपन में देखेंगे तो द्रव्य दृष्टि से देखेंगे, कितनी योग्यताएं हैं, उन योग्यताओं को हम उसमें समाहित करेंगे और उसका एक सामान्य स्वरूप देखेंगे। तो द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि ये लोक व्यवहार में, संसार में भी नियम से चलती हैं। इसके संबंध में पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने एक बहुत अच्छा सूत्र दिया। किसी भी कार्य करने के लिए सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प अल्प बहुत, यानी पहला शब्द दिया सत, यानी किसी चीज की जिसको अपन समझना चाह रहे हैं वो है कि नहीं, वो सत जो है वो द्रव्य दृष्टि है। तो इस प्रकार की क्रियाओं को करने में, अब हमारा प्रसंग धार्मिक होने से हम धर्म में द्रव्य दृष्टि लगाते हैं, लेकिन आपके व्यवहार में भी द्रव्य दृष्टि लगती है। हर क्रिया में 24 घंटे कोई भी कार्य करेंगे तब हमारी द्रव्य दृष्टि होना ही चाहिए, होती ही है। रविचंद जैन, असुर नगर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, गुरुदेव जिस स्थान पर विशुद्धि होना चाहिए उस स्थान पर अगर निर्मलता और विशुद्धि में कमी आती है, तो ऐसे समय में हम उस स्थान पर अपने भावों को कैसे संभालें? ऐसे समय पर उस समय यही सोचना चाहिए कि जो क्षेत्र की सबसे बड़ी, किसी भी क्षेत्र को समझने के लिए इसकी अर्थ क्रिया क्या है। हमारे शास्त्रीय भाषा में अर्थ क्रिया बोलते हैं। कोई भी वस्तु है उसका उपभोग करने के पहले अर्थ क्रिया सोचो, यह स्थान किसके लिए बनाया गया है, उस स्थान पर वही कार्य करना चाहिए। जो भी चीज है, संसार की कोई भी वस्तु है, जो ज्ञानी व्यक्ति किसी भी कार्य करने के पहले सोचता है कि इसकी अर्थ क्रिया क्या है, इसका प्रयोजन क्या है, ये स्थान क्यों बाउंड्री से क्यों बांधा गया है, उद्देश्य क्या है। हमारे यहाँ उच्चार पश्वर्ण नाम की एक समिति आती हम मुनियों के लिए, लघु शंका शौच आदि जाने के लिए। तो उस समय कहा गया कहाँ पर जाना, उस स्थान पर नहीं जाना जो स्थान किसी अन्य कार्य के लिए निश्चित किया गया हो और निश्चित हो कि यहाँ पर यह कार्य किया जाएगा, उस कार्य स्थान पर हम लोग उस पर किसी प्रकार के अन्य कार्य नहीं करते। तो उस प्रकार के भाव करना चाहिए कि जब ये स्थान इस कार्य के लिए निश्चित किया गया है तो हम वही कार्य करें।
कुंडलपुर के बड़े बाबा के चरणों से मुनि पुंगव निर्यापक श्रीमद सुधा सागर जी सत्संग विहार करते हुए आज कटनी जिले के बड़गांव में यहाँ आए हैं। छोटी समाज में बहुत बड़ा उत्साह है, रैपुरा से बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो महाराज जी चाहते तो सीधा रीठी भी जा सकते थे, लेकिन चूंकि समाज का यहाँ उत्साह है और संघ के मुनिराज जी यहाँ पहले से विराजमान थे, उनकी भावना बार बार मुनि श्री के पास आ रही थी कि आपके चरणों में हमें मिलना है। तो ऐसे इस बड़गांव में आज संघ पहले से था और संघ आने से संघ बहुत बड़ा हो गया। आज संघ में जो आज संघ में जो मुनिराज जी हैं, उन्हीं से हम निवेदन कर रहे हैं कि आप भी मुनि श्री के चरणों में अपनी जिज्ञासा रखने की कृपा करें। सर्वप्रथम मुनि श्री निर्णय सागर जी महाराज से निवेदन है कि आप मुनि श्री जी के चरणों में अपनी जिज्ञासा रखने की कृपा करें। महाराज जी नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है, गुण पर्याय द्रव्यम, ऐसा उमा स्वामी महाराज ने कहा है, किंतु गुण पर्याय वाला द्रव्य होता है। इतना ही नहीं, गुण की भी अपनी पर्याय होती है। यथार्थ में ये स्पष्ट करने की कृपा करें कि जो गुण की पर्याय होती है, जैसे ज्ञान की पर्याय मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान आदि होते, इस से संगति कैसे बिठाएंगे, इसका स्पष्टीकरण करने की कृपा करें। जहाँ द्रव्य और गुणों और पर्यायों की तीनों की चर्चा होती है, वहाँ जब गुणों को आधार दे दिया गया तो गुणों से उत्पन्न की हुई पर्याय स्वयं आधारित हो जाती है। इसलिए पर्याय शब्द वहाँ द्रव्य और गुण दोनों पर्यायों को, जैसे किसी द्रव्य के अंदर आश्रित रहते हैं गुण, जब गुण ही आश्रित है तो उसकी पर्याय तो सुधा आश्रित होती हैं। आधार का आधार, हमारे न्याय शास्त्रों में पूज्यवर अकलंग स्वामी ने इस बात की चर्चा को उठाते हुए उन्होंने कहा कि जब गुण द्रव्य का आधार ले रहे हैं तो गुणों को आधार बनाने वाली जो पर्यायें हैं वे भी द्रव्य के अधीन ही मानी जाएंगी। जैसे अपन लोग अभी अलग अलग विहार करते हैं, लेकिन जब आचार्य श्री के पास पहुंचते हैं तो सभी लोग आचार्य श्री के अंडर में माने जाते हैं और आधार वही माने जाते हैं और उनका एक रूप समष्टि रूप में माना जाता है। तो एक सामान्य अर्थवाचक होता है। पर्याय, ये शब्द नहीं कहा उन्होंने द्रव्य अपनी पर्यायों से युक्त होता है, नहीं, पर्याय शब्द जो है गुणमय, मति श्रुत ज्ञान आदि जितनी पर्याय हैं ये ज्ञान गुण की पर्याय है और ज्ञान गुण द्रव्य के आश्रित है, तो पर्याय भी द्रव्य आश्रित द्रव्य वाली कहलाएंगी। क्योंकि पिता कोई चीज़ कमाता है, बेटा भी कमाता है, लेकिन वह पिता की ही संपत्ति मानी जाती है, ऐसा उत्तर मानना चाहिए। संघ नायक मुनि श्री वीर सागर जी से जिज्ञासा आप सबके सामने आ रही है। आप लोग थोड़ा शांति का परिचय और बड़े ध्यान से सुने। मुनि श्री जी बड़े महाराज जी से अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं। पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्यवर आचार्य भगवान के चरणों से विहार करते हुए कुंडलपुर महामहोत्सव के पश्चात हम लोग यहाँ पर आकर के विराजमान हैं। आचार्य भगवान का भी विहार निरंतर जारी है, लेकिन
सुनने में आ रहा है आचार्य भगवान पूर्ण रूप से शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो एक शिष्य के रूप में हम सभी लोग ऐसा क्या कर सकते हैं, कौन सी भावना भा सकते हैं जिसके फलस्वरूप गुरुदेव को कुछ शारीरिक लाभ प्राप्त हो सके। गुरुदेव का आत्मिक बल तो बहुत अधिक है, ये दुनिया जानती, हम सभी जानते हैं। आचार्य भगवान अपने आत्मिक बल के आधार पर ही पूरा विहार कर रहे हैं, लेकिन गुरुदेव के शिष्यों की क्या भूमिका होना चाहिए जिससे हम उनकी वैयावृत्ति में कुछ ऐसी विशुद्धि बढ़ाएं और गुरुदेव को वह लाभ प्राप्त हो सके। हमारे यहाँ दो प्रकार की शक्तियाँ हैं, एक निमित्त शक्ति और एक उपादान शक्ति। निमित्त शक्तियों को हम भावनात्मक रूप से ध्यान में सामयिक के पूर्व, सामयिक के बाद, प्रतिक्रमण के पूर्व, प्रतिक्रमण के बाद कोई भी अनुष्ठान करें, सर्वप्रथम हम यही बात करें, जो मैं जीवन में कर रहा हूँ इससे पहले मेरे गुरु का निर्विघ्न, आहार के समय, उठते समय ये भावना भाएं कि मेरे गुरु का आहार निर्विघ्न हो मेरे पहले। हम प्रतिक्रमण में बैठे, हमारे गुरु का प्रतिक्रमण निर्विघ्न हो, हमारे गुरु की सामयिक निर्विघ्न हो। हम शयन करने के पहले भावना भाएं, जिस प्रकार हम निद्रा को प्राप्त हो रहे हैं, मेरे गुरु की भी निद्रा निर्विघ्न हो और अच्छी तरह से उनको स्वास्थ्य के लिए। तो किसी भी रूप में 24 घंटे विहार करते समय हम भावना भा सकते हैं, हमारे गुरु का भी विहार निर्विघ्न हो, सानंद संपन्न हो। अपनी विशुद्धि, अपनी क्रियाओं के माध्यम से हम गुरु को वह रैकी, वह भावनात्मक, वह श्रद्धात्मक अपनी भावनाएं उनको प्रेषित कर सकते हैं। भावनाओं का प्रभाव भी पड़ता है। हमारे आचार्य से सदा भावनाओं के ऊपर बड़ा जोर देते हैं। एक अयोध्या प्रसाद गोयली हुए, उन्होंने एक भावना लिखी जिसे आचार्य से भी कई बार कहा करते हैं कि एक राजा बहुत बीमार हुआ, उसको भावनाओं से दवाइयाँ तो कोई काम की नहीं, तो राजा के लिए उसने कहा वैद्य ने कि देखो दवाई तो कोई काम करेगी नहीं, आप कुछ ऐसा करें, आप इतना कुछ ऐसा करें कि आपकी प्रत्येक प्रजा को ये महसूस हो जाए कि ये इस राजा के अलावा कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। यानी इस राजा का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। यदि राजा स्वस्थ नहीं रहेगा तो फिर बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। उस राजा ने सारी प्रजा को बहुत अपने 5-6 महीनों के अंदर बहुत सुख दिया, बहुत कुछ सुख दिया। तो प्रजा ने ये कहा, प्रजा ने भावना भाई कि हे भगवान, हमारा राजा अमर रहे और स्वस्थ रहे। बताते 6 महीने के अंदर वो राजा स्वस्थ हो गया बिना दवाई के। तो आज हमारे वीर सागर महाराज ने प्रश्न किया, तो हम सारे भारत से यही कहते हैं और ईमानदारी से पूछते हैं आपके हृदय से कि जो आचार्य से मिल सकता है, क्या दुनिया में पहले कभी तुम्हें मिला या भविष्य में मिलेगा? तो क्यों ना अपन सबे कहें कि हे प्रभु, जब भगवान के सामने पहुंचो कि हे भगवान, हमारे युग में, हमारे जीवन काल में आचार्य श्री का सद्भाव, आचार्य श्री की निरोगता सदा बनी रहे और वे जीवंत और जयवंत बने रहे, ऐसी भावनाएं अपन लोग भा सकते, भाना चाहिए। हमारे साथ दीक्षित मुनि श्री मुनि सुरवत सागर जी महाराज जी से निवेदन है कि वे भी अपनी जिज्ञासा रखने का। परम पूज्य मुनि श्री निर्यापक श्रमण मुनिपुंग श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में
मेरा बारंबार नमोस्तु है और समस्त मुनि संघ के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु है। मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा है कि नमोकार मंत्र में पंच परमेष्टि भगवान को नमस्कार किया गया है कि अनंतानंत परमेष्टि भगवान को नमस्कार किया गया है? अनंतानंत पंच परमेष्टि भगवान में पंच परमेष्टि को नमस्कार किया है कि अनंतानंत परमेष्टियों को नमस्कार किया है? अनंतानंत त्रिकालिक परमेष्टि। हमारे यहाँ एक शब्द आता है, भूतानागत वर्तमान समये तेभ्यो जनेभ्यो नमः। भुजबर कुंदकुंद भगवान ने नियम सार के अंदर कहा कि ज्ञानी व्यक्ति पर्याय दृष्टि नहीं रखता, ज्ञानी व्यक्ति त्रिकालिक दृष्टि रखता है। तो सामान्य रूप से लोग उसको वर्तमान में पंच परमेष्टि कह सकते हैं, लेकिन उन पंच परमेष्टि के अंदर त्रिकाल दृष्टि से जब देखते हैं तो अनंत सिद्ध परमेष्टि हो गए हैं, होंगे, अनंत सिद्ध परमेष्टि हो गए हैं, होंगे हैं। उन त्रिकाल रूप से पांचों परमेष्टि को नमस्कार किया गया है। नमोकार मंत्र को जब त्रिकालिक दृष्टि करेंगे, मंत्र को दो रूप में जपा जाता है। एक मंत्र की स्वरूप दृष्टि होती है, तो स्वरूप दृष्टि होती है मंत्र की, वह त्रिकालिक होती है। उसमें हमारा कोई लक्ष्य नहीं होता, वो मंत्र आराधक होता है, आराधना के रूप में होता है, निर्जरा के रूप में होता है, साधना के रूप में होता है। जब हम नमोकार मंत्र को सामान्य जाप देते हैं तब हमारी दृष्टि त्रिकालिक होना चाहिए, द्रव्य दृष्टि होना चाहिए, तीनों काल के। जब वही मंत्र व्यक्ति किसी सिद्धि के लिए करता है, किसी इष्ट प्राप्ति के लिए करता है, तो वह उस मंत्र को एकाकी बना देता है। अरहंत में वो किसी एक अरहंत को पकड़ेगा, सिद्ध में किसी एक सिद्ध को पकड़ेगा, आचार्य में, उपाध्याय, साधु में किसी एक को पकड़ेगा और उनका ध्यान आलम्बन लेकर के नमोकार मंत्र पड़ेगा। जब किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के नमोकार मंत्र पड़ता है तब वह इष्ट की सिद्धि प्राप्त करता है। सिद्धियां जब होती हैं तब वह पर्टिकुलर किसी को लक्ष्य बनाता है। लेकिन आराधना और कर्म की निर्जरा के लिए नमोकार मंत्र या कोई भी मंत्र हो, उसकी त्रिकालिक सिद्धि होती है। ऐसी दृष्टि, ऐसी मानना चाहिए। नमोकार मंत्र अपन लोगों के लिए त्रिकालिक दृष्टि वाला है। अनंतानंत तीनों काल के परमेष्टियों को नमस्कार है, ऐसा मानना चाहिए। बोलिए पूर्णमी पुंगव सुधा सागर जी। इसके संबंध में पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने दबला की पहली पुस्तक में जो नमोकार मंत्र की टीका लिखी, उस टीका में इस प्रकार का भाव व्यक्त किया है। अब हमारे बीच में जो स्वयं अभी जिज्ञासा लोगों से रखवा रहे थे, ऐसे उत्तर प्रदेश के लाल, सुना है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है और बड़गांव में भी योगियों का जमाड़ा लगा हुआ है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के हमारे ललितपुर के पूज्य सागर जी महाराज अपनी जिज्ञासा अब ज्येष्ठ मुनि महाराज से रखेंगे। पूज्य सागर जी महाराज। मुनि श्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनि श्री जी, श्रावट लोग विधेय क्षेत्र संबंधी विद्वान 20 तीर्थंकर का अर्घ चढ़ाते हैं। ये विद्वान 20 तीर्थंकर की व्यवस्था कैसी रहती है? जम्बूद्वीप में है, ढाई द्वीप में है, कहाँ पर है? कृपया बताने की कृपा करें। 20 तीर्थंकर जो होते हैं, ये कम से कम 20 तीर्थंकर ढाई द्वीप में सदा विद्यमान होते हैं। पूज्यवर त्रिलोक सारकार नेमिचंद आचार्य महाराज ने इनको एक मेरु संबंधी 4 तीर्थंकर होते हैं। एक मेरु संबंध में विधेय क्षेत्र के 4 भाग हैं और एक एक भाग में 8 सठखंड हैं। 8 जैसे 6 खंड यहाँ होते, 5 मलेक्ष और एक आर्यखंड, ऐसा। तो 8 नगरियाँ होती हैं, जिसे नगरी के कहते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े क्षेत्र हैं। 5 मलेक्ष खंड और एक आर्यखंड, तो 1 8।
और 8 उस सीता नदी के उस तरफ हैं 8। इन 8 में से कोई एक नगरी में एक तीर्थंकर विराजते हैं, कोई एक नगरी में, किसी भी नगरी में हो सकते हैं। ये तीर्थंकर कहीं मोक्ष चलेगा, दूसरी नगरी में दूसरा प्रकट होगा, दूसरी में ही प्रकट होगा, और वहां जाकर के 8 नगरियों में से किसी एक नगरी में तीर्थंकर एक विराज। इसी प्रकार उस तरफ 8 हैं, ऐसे एक मेरु संबंधी 4 होते हैं, मेरु 5 हैं, तो धातकी खंड में 8 विद्यमान तीर्थंकर विराजमान हैं। पुष्करार द्वीप में 8 तीर्थंकर विराजमान हैं, क्योंकि वहाँ 2-2 मेरु है, एक पूर्व और एक पश्चिम में से। तो इस प्रकार से 8 धातकी खंड में, 8 पुष्करार द्वीप में और 4 जम्बू द्वीप में ऐसे 20 तीर्थंकर आज वर्तमान में अभी विद्यमान है। अभी का अर्थ है भगवान महावीर स्वामी के समय। भगवान महावीर के स्वामी के समय पूछा गया कि इस समय कम से कम विद्वान तीर्थंकर कितनी स्थितियां हैं और आपके अलावा, तो उन्होंने 20 तीर्थंकर बताए। अब यह उल्लेख नहीं मिल रहा है कि वो 20 तीर्थंकर पूरे पंचम काल में विद्यमान रहेंगे, छठे काल यहाँ आएगा तब भी विद्यमान रहेंगे, या उनमें से कोई मोक्ष चला जाएगा तो वहाँ पर 20 के 21 भी हो सकते हैं, 22 भी हो सकते हैं, 160 विदेश क्षेत्रों के तीर्थंकर हो सकते हैं। लेकिन जिनवाणी के कथन के अनुसार 20 तीर्थंकर ही महावीर स्वामी के काल को मान करके मानते हैं। उसके बीच में कोई घट बढ़ गया हो तो हमारे पास कोई बताने वाला नहीं है। अब अपन सबके बीच में जिनका नाम ही विशाल सागर जी है, ऐसे विशाल सागर जी महाराज जी अब मुनि श्री के सामने अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुने। बोले पूज्य मुनि निरापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की पूज्यवर जिज्ञासा ये है कि आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में सम्यक दर्शन के प्राप्ति के लिए तत्व श्रद्धान की चर्चा की, जिसमें 7 तत्व की चर्चा की। एक बार आपके साथ बागड़ में विहार करते हुए आपने तत्व की जब चर्चा की थी, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए आपने आचार्य संबंध भट्ट के लिए सम्यक दर्शन 7 तत्व में देवशास गुरु को माना, ऐसा आपने उस समय अपने प्रवचन में ये उदाहरण दिया था। लेकिन जब इस बेल्ट में विहार करते हुए हमने ऐसा पाया है कि कुछ लोग सच्चे देवशास गुरु को मानते हैं, लेकिन कुछ लोग शास्त्र को ही मानते हैं, वो शास्त्र से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो मेरा जिज्ञासा ये है, क्या देवशास गुरु तीनों से ही सम्यक दर्शन होगा अथवा सिर्फ सच्चे शास्त्र को मानने से ही सम्यक दर्शन हो सकता है? क्या देवशास गुरु की देव और गुरु की आवश्यकता नहीं है? क्योंकि ये एक ज्वलंत प्रश्न है महाराज जी। यहाँ पर आप जिस धरती पर विराजमान है इस समय यहाँ के लोगों का एक भाव ये भी है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु को नहीं मानकर कुछ लोग शास्त्र की ही आराधना करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति की और अपने आत्मदेव की चर्चा करते हैं। इससे एक मिथ्या भ्रम यहाँ की जनता में फैल रहा है। तो मेरा जिज्ञासा ये है कि आप इनकी भ्रम को दूर करते हुए इनको सच्चे देव शास्त्र गुरु सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुए ऐसा कोई समाधान दे। तत्व नाम की कोई वस्तु नहीं है। तत्व नाम मात्र परिणामों का नाम है, भावों का नाम है। और तत्व दृष्टि जीव अजीब आश्रव बंद शंबर जो हैं, ये तत्व रूप से द्रव्य के भाव हैं, द्रव्य के परिणाम हैं। भावों को तत्व कहते हैं और वो हमारे लिए तत्व तो सदा विद्यमान है, चाहे हम माने या ना माने। जीव सदा से है, आश्रव बंध सब जगह से है। अब हमारे लिए तत्व दृष्टि सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तत्व से नहीं तत्व दृष्टि से होगा। बात फिर से समझना, रिपीट करता हूँ, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों से सम्यक दर्शन नहीं होता, ये तो निमित्त है, तत्व दृष्टि से होता है। यदि कोई व्यक्ति 6-7 तत्वों में से किसी एक तत्व को गौण करता है तो उसकी तत्व दृष्टि नहीं कहलाएगी, अतत्व दृष्टि कहलाएगी। देव शास्त्र गुरु में से यदि एक को भी कम करता है
तो वह कभी भी सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता, क्योंकि शास्त्रों में देव का वर्णन भी है, गुरु का वर्णन भी है। और गुरु महाराज को मानता है तो गुरु महाराज शास्त्र की भी चर्चा करते हैं, देव की भी करते हैं। और देव को मानते हैं तो वे स्वयं गुरु पद को प्राप्त करके देव बने हैं, और उन्हीं की वाणी ही जिनवाणी है। तो एक को जब व्यक्ति कोई मान रहा है और दो को गौण कर रहा है, एक को गौण कर रहा है, वो एकांकी है, मिथ्या दृष्टि है, कभी हो ही नहीं सकता। स्पष्ट रूप से पूज्यपाद स्वामी ने कहा, मोक्ष मार्ग जो है ना सम्यक दर्शन रूप है, ना सम्यक ज्ञान रूप है, ना सम्यक चारित्र रूप है, ये तीनों को मिलाकर के एक रूप है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, मंदिर बनते हैं, मैं सदा कहता हूँ मंदिरों में देव शास्त्र गुरु तीनों की आराधना होना चाहिए। देव शास्त्र गुरु की आराधना जिस मंदिर में, जिस चैत्यालय में नहीं है, वह चैत्यालय मंदिर वह जिनेन्द्र देव का मंदिर नहीं कहला सकता। इसलिए देव शास्त्र गुरु में से सबका बराबर, इसलिए तो देव शास्त्र गुरु पूजा एक साथ की जाती है, एक साथ उसकी स्थापना होती है ठोने पर, और एक परिणाम होता है। इसलिए देव शास्त्र गुरु, देव के बिना हमारा है क्या? देववाणी। अब लोग कहें कि देव को तो हम मानते हैं, मूर्ति को नहीं मानते, तो मूर्तिमान को मानते हैं और मूर्ति को नहीं मानते हैं, तो वो ऐसा बन नहीं सकता। क्योंकि अकृत्रिम चैत्यालयों की जो स्थितियां हैं वो अनादिकाल से, भगवान के समोषण में देखो कितनी बड़ी बात है। प्रश्न बहुत अच्छा है, सबको समझने लायक है। अपर लोग ये समझते हैं, कई लोग सुधारवादी ये कहते हैं पंचम काल में जिनेन्द्र देव नहीं है, इसलिए मूर्तियों की पूजा की जाती है। यदि आप शास्त्र को मानते हैं तो शास्त्रों में साक्षात तीर्थंकर समोषण में बैठे हैं, उसके पहले मानस्तंभ में जो मूर्तियां हैं उनको नमस्कार किए बिना कोई अंदर जीवित जा ही नहीं सकता। साक्षात मैंने भी कई बार विचार किया, अरे यहाँ तो ठीक है, मन समझा लिया कि भगवान नहीं है तो मूर्ति को नमस्कार करते हैं, लेकिन वहाँ समोषण में थोड़े से अंदर जाते ही साक्षात तीर्थंकर बैठे। फिर वहाँ पर जितने देवता, जितने जनमानुष जाते हैं, सबसे पहले मानस्तंभ में स्थित मूर्ति को नमस्कार करते। और मूर्ति को नमस्कार जो नहीं कर सकता वो समोषण में प्रवेश ही नहीं कर सकता। ये चौथे काल की बात, विदेह क्षेत्र की बात। महावीर स्वामी के समय सबसे पहले मूर्ति की वंदना कराई, और इसमें सर्व आचार्य एक मत हैं, किसी आचार्य का मतभेद नहीं। मानस्तंभ के बिना समोषण की रचना किसी भी आचार्य ने नहीं की। जब चौथे काल में साक्षात तीर्थंकर के रहते हुए मूर्ति की पूजा होती थी, तो अपने लिए तो आज मूर्ति ही साक्षात भगवान है। दूसरी बात, छायक सम्यक दृष्टि सौधर्म इंद्र, छायक सम्यक दृष्टि सौधर्म, जो साक्षात बीस तीर्थंकर के समोषण में जा सकता है, लेकिन प्रत्येक देव के लिए प्रातःकाल उठ करके यानी वहाँ भी घड़ी घंटा का जो है उनका नित्य, यानी 12-24 घंटे के बाद प्रत्येक देव को अपने विमान में स्थित जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति की वंदना करके ही वह साक्षात तीर्थंकर के दर्शन करने जाता है। नियोग है, नियम है, नित्य शार नित्यकालम अंशमी। वे देवता तो अवधि ज्ञानी है, छायक सम्यक दृष्टि है, सौधर्मेंद्र, वो क्यों मूर्ति को नमस्कार करते? वो तो 1 मिनट में विक्रिया करें और विदेह क्षेत्र में जाकर विद्वान तीर्थंकर का दर्शन करें। क्यों जाते हैं वो नंदीश्वर द्वीप? वो तो अपने साक्षात तीर्थंकर के दर्शन करके आवे। अष्टान का पर्व में नंदीश्वर द्वीप जाकर के उन जड़ मूर्तियां, जिसे आप जड़ कहते हैं, वह अचेतन मूर्तियों को बड़े भक्ति भाव से पूजन करते हैं। इस प्रकार इन प्रमाणों को जान करके
अपनी श्रद्धा वर्तमान में जिनेंद्र देव की मूर्ति के प्रति बढ़ाना चाहिए। जो जिनेंद्र भगवान की मूर्ति को नमस्कार नहीं करता, नहीं मानता, ना आज ना कल ना भावी पर्याय में कभी वो मोक्ष तो छोड़ो, वो मोक्ष मार्गी भी नहीं हो सकता। क्योंकि जो देवता अपने विमान में स्थित मूर्ति की वंदना नहीं करता, वो देव हो ही नहीं सकता। प्रतिदिन नित्य करना है। और अभी मानस्तंभ की मैंने कहा, मानस्तंभ की मूर्ति की वंदना किए बिना वो साक्षात जीवंत भगवान को भी नहीं दर्शन कर सकता। इस प्रकार से आगम सम्मत, क्योंकि इस पंचम काल में हमें आगम ही चक्षु है। और आगम चक्षु जितना प्राचीन आचार्यों ने लिखा है वह प्रमाण मानना। कुचित कदाचित आपके किसी उपकारी पिताजी, दादाजी, XYZ कोई भी उपकारी कोई उपदेश दे देवे तो आप उसे अपना उपकारी मान करके उसकी अंधश्रद्धा न करें। आगम से तौलें, आगम में देखें क्या हमारे पूर्वजों के द्वारा हमारा उपकार करने वाले व्यक्ति की बात क्या आगम से मेल खाती है? आगम से मेल खाती हो तो सदा हमें स्थित होती है। बीच बीच में बहुत सारे लोग होते रहते हैं, उनकी धारणाओं को आगम की धारणा न मान करके आगम से चलें, शास्त्रों से चलें। देव, शास्त्र, गुरु तीनों आज विद्यमान हैं, भगवान मूर्ति के रूप में हैं। तो कई लोग कहते हैं हम भगवान को तो मानते हैं, मूर्ति को नहीं मानते। तो मूर्ति की भी स्थापना, जो मूर्ति को नहीं मानता वो भगवान को भी नहीं मानता, ऐसा मानना चाहिए। क्योंकि मैंने कहा जो मानस्तंभ की मूर्ति को नहीं मानता वो साक्षात तीर्थंकर के भी दर्शन नहीं करता, ऐसा मानना चाहिए। आगम सम्मत यही बात है जो मैंने कही है। मुनि श्री धवल सागर जी सबसे पहले बोलने वाले थे। आप बहुत अच्छे से अपनी जिज्ञासा रखने वाले हैं, आप लोग ध्यान से उन्हें सुने। मुनि श्री धवल सागर जी महाराज। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य निर्व्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, पूज्य निर्व्यापक मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज आप सभी लोग यहाँ पर विराजमान हैं। इस बड़गांव ग्राम में मुझे ऐसे लग रहा है कि दिवाली कभी मनी होगी, किंतु आज मुझे दिवाली जैसा वातावरण दिखाई दे रहा है। और आप लोगों को दिवाली जैसा वातावरण दिखाई दे रहा हो चाहे ना दे रहा हो, किंतु मुझे विश्वास नहीं था जब हम लोग राजस्थान में पूज्य मुनिपुंग और सुधासागर जी महाराज के दर्शन बार बार हो गए थे, किंतु कुंडलपुर के बाद ऐसे लग रहा था कि कब दर्शन होगा, इतने जल्दी दर्शन हो जाएगा ये भरोसा नहीं था। हमारी दिवाली तो आज हो ही गई। अब देखो, अभी पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज ने प्रश्न किया था। महाराज श्री, मेरा प्रश्न भी उसी पर है। आज वर्तमान में एक वर्ग ऐसा है, विशेषकर ये वर्ग बुंदेलखंड में ही दिखाई देता है, जिसका बहुमान शास्त्र के प्रति तो रहता है किंतु मूर्ति के प्रति रहता नहीं। यह धारणा लोगों की कैसे बनी, कब से बनी, क्यों बनी, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। फिर मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा। पहले इसका देखो, ये धारणा क्या है कि जब शास्त्र को भी कहाँ मान रहे, शास्त्र में ही तो मूर्ति लिखी है। शास्त्र में ही कुंद भगवान ने 2000 वर्ष पहले यति वृषभ आचार्य महाराज ने जो मूर्ति का वर्णन किया वो शास्त्र में तो लिखा है। यदि शास्त्र को मानते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता जो शास्त्र को मानता हो और मूर्ति को नहीं मानता, वो शास्त्र को भी नहीं मानता, ये मानना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल।
मान ही नहीं सकता। फिर उनके पास जो हो वो शास्त्र नहीं हो सकता, वो किसी सामान्य जन के द्वारा कहा हुआ ग्रंथ या कोई किताब हो या कोई साहित्य हो, इसमें आ सकता है। बाकी जिनवाणी यदि सच्ची जिनवाणी है और वीतराग गुरु के द्वारा लिखी हुई है, दिगंबर मुनि या आचार्य महाराज के द्वारा लिखी हुई है, उसमें नियम से मूर्ति का वर्णन आता है। इसलिए बहुतायत रूप से, वैचारिक रूप से तो सदा से मानते आए हैं लोग बाग, लेकिन 16वीं शताब्दी में इस प्रकार की घटना को लेकर के 16वीं शताब्दी के तर्क में 16वीं शताब्दी के बाद से यह विशेष रूप से एक वर्ग को, एक विशेष को लिए मूर्ति के निषेध के रूप में परंपरा चली। ज़्यादा स्पष्ट करना उचित नहीं है। अब आपकी आज्ञा हो तो मैं एक प्रश्न और करने की भावना रखता हूँ। पूज्य मुनिवर, प्रश्न ये है, अभी आचार्य भगवान कुंडलपुर में विराजमान थे, आपका आगमन नहीं हुआ था। उस समय आचार्य भगवान ने पुण्य के ऊपर बहुत बड़ी व्याख्या की और आचार्य पूज्यपाद स्वामी सर्वासिद्धि में कहते हैं, पुनाति आत्मानम पवित्रम करोति इति पुण्यम। जो आत्मा को पवित्र करता है, निर्मल करता है, ऐसा पुण्य होता है। और इसी पुण्य के बारे में आचार्य भगवान कुंद देव ने प्रवचन सार में भी कहा, पुण्य फला अरहंता। जो अरहंत पद हुआ करता है वो पुण्य का फल हुआ करता है। उस समय सार जी ग्रंथ में आचार्य कुंद देव उसी पुण्य को हे कर रहे हैं कि पुण्य हे है। तो एक ही आचार्य का उपदेश ऐसा कैसे हो सकता है? एक जगह पे कह रहे हैं पुण्य उपादेय है, पुण्य का फल अरहंत पद है। सारे पुराण ग्रंथों में भी आता है कि प्रत्येक व्यक्ति को पुण्य का संचय करना चाहिए। आचार्य भगवान ने यह भी कहा कि मुनि महाराज का भी गोस्थान जैसे जैसे बढ़ता है, पुण्य का अनुभाग और बढ़ता है। पुण्य किसी प्रकार से है ही नहीं। आप इस शंका को स्पष्टीकरण करें कि महाराज पुण्य किस अपेक्षा से है अथवा उपादेय है, तो आपका बहुत बहुत उपकार होगा। नमोस्तु महाराज। आचार्य महाराज का जो भाव है वह आगम सम्मत है। पुण्य की कभी निर्जरा नहीं होती, पुण्य की कभी निर्जरा नहीं की जाती। पुण्य की कभी, पुण्य को क्षय करने के लिए कोई भी आगम में प्रयास नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है, करण नहीं। पाप को क्षय करने के लिए बहुत सारी बातें आती हैं, करण करना पड़ते हैं, अनुभाग शक्ति, स्थिति कांडक घात आदि सब प्रयास के। लेकिन पुण्य को क्षय के लिए कोई भी आगम में व्यवस्था नहीं है। पुण्य क्षय किया नहीं जाता, पुण्य क्षय हो जाता है। और पुण्य फला अरहंता का अर्थ ये है, जब तक व्यक्ति पुण्य कर्म के माध्यम से अपने चारों तरफ के वातावरण को पवित्र नहीं करेगा, तब तक वह सिद्ध और अरहंत बन नहीं सकता। एक उदाहरण दिए देता हूँ। मोक्ष जाना है उसे, तो उसे पुण्य इतना कमाना पड़ेगा कि उसका जन्म आर्य खंड में हो। अब आर्य खंड में जन्म लिए बिना अरहंत नहीं बनेगा। अब आर्य खंड में जन्म बिना पुण्य के होगा नहीं। मोक्ष जाना है, वज्रवसम नाराज संगनन पुण्य प्रकृति है। बिना वज्रवसम नाराज संगनन के अरहंत नहीं बन सकता। उच्च गोत्र के बिना अरहंत नहीं बन सकता। तो इस प्रकार के कुछ नियम, नीच गोत्री कभी अरहंत नहीं बनेगा, हीन संगनन वाला कभी अरहंत नहीं होगा। पुण्य प्रकृति एक ही संगनन है जो वज्रवसम नाराज। तो इस प्रकार के सहयोगी के रूप में, और कुंद स्वामी कभी परस्पर विरोधी नहीं होते। माचिस की काड़ी बनी थी इसलिए कि लोग दीप जलाएं। कोई मन चला यदि उस माचिस की काड़ी से आग लगा दे तो माचिस की काड़ी का दोष है कि जलाने वाले का? हाँ, आपके यहाँ पूजा में आता है, धन बुराहु भला कहिए। धन बुरा है और भला है, तो अब आप ओम शांति
थोड़ी देर और रुके, शांत हुए। धन बुरा हो भला कही। अब धन तो परिग्रह है, पाप रूप है, लेकिन एक रूप बताओ, धन बुरा है या भला है? तो उन्होंने कहा कि धन बुरा भी है और धन यदि अच्छे कार्य में लगाएं तो बुरा है, बुरे कार्य वो अच्छा है और बुरे कार्य में लगाएं तो बुरा है। यही दृष्टि कुंद कुंज स्वामी की है। उन्होंने कितनी बड़ी बात कही, जब पुण्य की निंदा करते हुए लोग क्या है शब्दों को ध्यान नहीं देते। कुंद कुंज स्वामी ने कहा पुण्य, कितनी अच्छी बात कही, किम होदि सुशीलम जम संसारम पवे सेदी। वहां का अर्थ है जो पुण्य संसार में प्रवेश कराए, ऐसा पुण्य सुशील कैसे हो सकता है? कौन सा पुण्य? जो संसार में प्रवेश कराए, पापानुबंधी पुण्य की चर्चा है वहां। ऐसा व्यक्ति कैसे प्रशंसनीय हो सकता है जो किसी के मकान में आग लगा दे, लेकिन जो दीप प्रज्वलित करेगा वो सदा प्रशंसनीय। तो वहां एक शब्द अंतर होने से दोनों में जम संसारम पवे से दीप, जो पुण्य हमें संसार में प्रवेश कराए वो पुण्य सुशील नहीं हो सकता, और जो पुण्य हमें परमार्थ में ले जाए वो पुण्य की चर्चा हमारे शास्त्रों में है। आँखों से हम बुरा करते हैं और आँखों से हम भगवान का दर्शन करते हैं। अब जो आँख बुरा दिखाए वो आँख अच्छी कैसे हो सकती है? जो कान बुरा सुने वो कान अच्छे कैसे हो सकते? जो हाथ बुरा करें वो अच्छे कैसे हो सकते? तो वहाँ जो कुंद कुंज स्वामी ने पुण्य पापाधिकार की चर्चा में कहा कि होदि सुशीलम जम संसारम पवे सेदी, जो पुण्य संसार का प्रवेशक है वो प्रशंसनीय नहीं है। इसलिए पुण्य के दो रूप हैं, एक संसार में प्रवेश कराने वाला और एक आत्मा को पवित्र करने वाला। ज्ञानी व्यक्ति का पुण्य सदा आत्मा को पवित्र करता है और एक दिन अरहंत बनाता है, और अज्ञानी व्यक्ति का पुण्य सदा संसार की तरफ ले जाता है, जिसे पापानुबंधी कहते हैं। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के श्री मुख से होने वाले जिज्ञासा समाधान का बड़गांव निकट कुंडलपुर से सीधा प्रसारण देख रहे भक्तों की ओर से दुनिया के 122 देशों में जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल, पारस चैनल पर देख रहे भक्तों की ओर से बारंबार नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव के आज कुआखेड़ा से रैपुरा बिहार के मध्य रैपुरा समाज ने कुआखेड़ा में संत भवन बनाने का निर्णय लिया। पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा पाकर आज यह मंगलमयी कार्य हुआ। प्रथम 7 कलश 51,000 रुपए की राशि के साथ श्री रमेश सेन जी जमीन दान दे। अच्छा। देखो ऐसा हुआ, कुआखेड़ा में हम लोग एक मकान में रुके, महाराज लोग रुके कि नहीं पता नहीं, वहाँ मकान वो बड़ा भाग्यवान था, बहुत खुशी। और जब भी साधु आते हैं तभी वहाँ पर ही रुकते हैं, उन्होंने बताया। तो हमने जब यहाँ आए तो यहाँ लोगों से जब चर्चा हुई तो उसके लिए तो गर्व की बात थी, लेकिन आप समाज के लिए शर्म की बात थी। बस ये चर्चा होते ही एक व्यक्ति ने जमीन दे दी, लोगों ने संताला, पहले जमीन भूदान वाला है। भूदान का सौभाग्य स्वर्गीय श्रीमती साधना जैन की स्मृति में श्री अनिल कुमार जैन रेपुरा ने भूदान की घोषणा की, और एक हॉल के निर्माण की घोषणा श्री रमेश सेन जी, संजय कुमार जी गंजवालों 201 फीट की 60 बाई 200 के विशाल भूखंड का जोरदार तालियों से अनुमोदन करें सभी श्री। और यदि वह परिवार उपस्थित हो, श्रीमती स्वर्गीय साधना जी के परिवार श्री अनिल जी आ जाएं, आशीर्वाद लें। श्री रमेश सेन जी, संजय कुमार जी गंज वाले, साथ ही एक कमरे की घोषणा श्री अजय कुमार जी जैन जैना सेल्स परिवार ने की है। आप भी आ जाएं, पूज्य श्री का संघ का आशीर्वाद प्राप्त करें, वहीं से संघ का आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रथम जिज्ञासा के लिए कोची से श्री उदय कुमार जी और तैयार रहेंगी डॉक्टर मनीषा अजय अहिंसा बाकल। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव अपनी जिज्ञासा
पूछने से पूर्व मैं आपको आपके समक्ष ओम शांति। अपनी जिज्ञासा पूछने से पूर्व आपके समक्ष मैं शांति धारा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। महाराज जी, मेरी ये बेटी पूरी तरह से जल गई थी सुबह 6 बजे। इसकी बॉडी मोर देन 50% बिल्कुल बर्न हो गई थी और मैं उस समय कोची में था। कोई भी डॉक्टर इसको एडमिट करने के लिए एग्री नहीं हो रहा था। उस समय मैंने ये नियम लिया था कि मैं जब तक शांति धारा नहीं कर लूंगा तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा, और उसका एडमिशन भी नहीं हुआ। और मैं चला गया मंदिर और वहां 3 बजे मैंने अभिषेक किया, शांति धारा की। शांति धारा करके आया, पता चला कि एडमिशन हो गया है, आईसीयू में एडमिट हो गया। केवल छोटे मोटे हॉस्पिटल में नहीं, महाराज जी कोची का सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल जहां पर लाखों करोड़ रुपए का खर्चा होना था, 4 दिन के अंदर इसको फ्री कर दिया। 1 रुपया भी नहीं खर्चा हुआ। जय हो, जय हो। इंश्योरेंस था, उस इंश्योरेंस से जय हो शांति धारा प्रभु। महाराज जी, इस इतने बड़े ऐसे कितने ही शांति धारा के एग्जाम्पल मेरे पास मेरे जीवन में पिछले 4 सालों में घटित हुए। क्यों पिछले 4 सालों में? क्योंकि उससे पहले मैं आपके सानिध्य में ही नहीं आया। मैं जब कोची पहुंचा 4 साल पहले, तभी मैं आपके सानिध्य में आ पाया। यदि अभिषेक और शांति धारा गंधोदक में शक्तियां नहीं होती तो पूज्यवर मानतुंग आचार्य सत्य महाव्रती अपने सत्यव्रत को दाव पर नहीं लगाते। मुनि महाराज जब अपने सत्यव्रत को दाव पर लगाते हैं तो समझ लेना चाहिए कितनी बड़ी शक्ति है। उन्होंने सत्यव्रत को दाव पर लगाते हुए कहा, तदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मृत्या भवंति मकर ध्वज तुल रूपा। तो अनादिकाल से ये निमित्तिक शक्तियां हैं। यदि थोड़ा भी उपादान में शक्ति है तो ये निमित्त शक्तियां अतिशय शांति धारा के यही अतिशय नहीं, यदि अभी गणना की जाए बाबू तो ये लाखों की संख्या। जय हो, जय हो, जय हो। महाराज जी, एक क्वेश्चन और है इसका। आज 8 साल के उपरांत आज का जन्मदिन है, जहां आज आधुनिक चकाचौंध में बच्चे खुद कहते हैं मुझे केक चाहिए, मुझे होटल में जाना है, मुझे ये लाके दीजिए, मुझे गिफ्ट लाके दीजिए। मेरा बेटा कहता है कि मुझे कुंडलपुर जाना है और पहली शांति धारा करनी है, और जिसने की। महाराज जी, इसके बारे में ये होनहार भव्य कहलाता है। मैं पहले ही कई बार कहता हूँ, कोई सुख का दिन ओम सुने, कोई सुख का दिन हो, दुख के दिन तो लोग सभी मंदिरों में आते, सभी अभिषेक करते, सभी शांति धारा करते, लेकिन कभी सुख का दिन हो और उस दिन ये भाव आ जाए कि मैं सुख के दिन में धर्म करूँगा, तीर्थ क्षेत्र जाऊँगा, गुरुओं के पास जाऊँगा, अभिषेक करूँगा, तो समझ लेना चाहिए उसकी होनहार भवितव्यता बहुत पवित्र और निर्मल है। ऐसा भाव कर रहा है। आपने कुंडलपुर में सम्यक तो लाभ क्रिया कहलाती है। 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के बाद व्यक्ति सम्यक के योग हो जाता है। बहुत अच्छे स्थान पर जो जगत के आराध्य हैं, उनके आराध्य के चरणों में आपने 8वां वर्ष बालक का मनाया, बहुत अच्छा। जिज्ञासा रखेंगी डॉक्टर मनीषा अजय अहिंसा, और तैयार रहेंगी श्रीमती राजकुमारी जैन नागपुर। हे पूज्य गुरुदेव, आपके श्री चरणों में तरवार पूर्वक नमस्तु। महाराज जी, इतने बड़े महाराज से मैं कुछ प्रश्न पूछूं, मैं भूल गया। मैं आपके चरणों में तरवार पूर्वक नमोस्तु करते हुए ये आपसे जिज्ञासा करना चाहता हूं गुरुदेव कि रोज आचार्य श्री की पूजन होती है, उसमें आता है जैनागम का सुधा कलश, फिर आचार्य श्री का जब पंचकल्याणक आचार्य श्री ने कुंडलपुर में कराया तो आचार्य श्री रोज आपको याद करते थे कि महाराज जी यहाँ पर बैठे। आचार्य श्री का आपके प्रति बहुत कितना प्रेम है, और आपसे जो भी प्रश्न पूछता है, कोई आपके चौके में जाता है, आप कभी नहीं डांटते गुरुदेव। बस प्रश्न ये है गुरुदेव, मैं प्रश्न पूरे भूल गया हूँ, आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप बहरीबंद बाकी कब आएंगे? बहरीबंद बाकल कब आएंगे? अजय बाबू, आप देखें, आप आचार्य श्री हमें याद नहीं करते थे, हम आचार्य श्री को याद करते थे, वे तो हमारे ऊपर दया करते थे। जय हो। राजकुमारी जैन, बड़े व्यक्ति छोटा जब याद करे तो वो दया करते हैं, तो वो दया हम कितने बार याद करते होंगे तब वो दया करते हैं, ऐसा ना। और तैयार रहें डॉक्टर राजेश जैन बड़ा गांव, इनके बाद जिनेंद्र जैन बड़ा गांव।
महाराज जी मेरा एक प्रश्न है ओम, निस दिन ओम। वैया वृत्ति करैया, ये शब्द का क्या अर्थ है? निस दिन वैया वृत्ति करैया, निश्चित भैया वृत्ति का अर्थ कोई बात हाथ पैर दबाना ही नहीं है। निरंतर जगत को निरोगी बनने का, निरंतर लोगों के अभाव ना हो, सद्भाव हो, सुखी रहने का जो भावना भाते हैं, यह भी निस्दिन भैया वृत्ति करेगा। भैया वृत्ति द्रव्य से भी की जाती है, भाव से भी की जाती है। द्रव्य से अर्थ होता है जब उनके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आए संकटवान, तो वो पूरी ताकत लगा करके उसकी भैयावृत्ति करने का भाव। यदि व्यक्ति ने ये संकल्प कर लिया कि मैं प्रतिदिन मेरे सामने कोई भी व्यक्ति आएगा कष्टवान, यदि मेरे पास उपाय है तो मैं पूरी ताकत लगा करके कार्य करूँगा, ऐसा संकल्प करने का नाम निस्दिन भैयावृत्ति है। पूज्य रविशरण महाराज ने श्री पद्म पुराण के अंदर एक उदाहरण दिया कि एक महाराज ने नियम ले लिया कि मेरे सामने संसार में कहीं भी दवाई होगी और कोई व्यक्ति बीमार होगा तो हम उसे मरने नहीं देंगे, दवाई देंगे। तो अब उनको प्रतिदिन ऐसे कोई निमित्त नहीं मिलते थे, लेकिन उन्होंने जो संकल्प कर लिया उसके माध्यम से निस्दिन भैया व्रत करैया का अर्थ है। तो अपन को संकल्प कर लिया कि मेरे सामने कभी दुखी आएगा और मेरे हाथ में उसका दुख दूर करना है, तो मैं नियम से दुख दूर करूंगा, तो निरंतर भैयावृत्ति करने वाला माना जाता है। डॉक्टर राजेश जैन बड़गांव तैयार रहेंगे। जिनेंद्र जैन बड़गांव। पूज्य सुधा सागर जी महाराज, वीर सागर जी महाराज, समस्त मुनि संघ के चरणों में बारंबार सकल दिगंबर जैन समाज बड़गांव एवं मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, हम बहुत दिन से भगवान का अभिषेक पूजन शांति धारा करते आए हैं, लेकिन हम उसकी जो शुद्ध विधि है, जो उसकी सही विधि है, उससे अनभिज्ञ हैं और जो जैसा बताता है हम वैसे करते आए हैं। तो निवेदन है उसकी हमें अच्छी विधि समझाने की। बहुत बड़ी गलती कर रहे, बड़गांव वाले बहुत बड़ी गलती कर गए। 3 दिन से हमारे महाराज बैठे यहाँ, उनसे नहीं समझ पाए तुम, वही समझा रहे थे सही विधि। 3 दिन से आप महाराज को बैठे थे और बढ़िया विधि समझाते। अभी नहीं देखो, अभी चलो मुनि श्री के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का और सकल दिगंबर जैन समाज का त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंच में विराजमान सभी मुनिराजों का सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, मुझे लगता है कि जब गुरु दर्शन का भाव जगता है तो पुण्य जागृत होता है, और जब हम गुरु दर्शन कर लेते हैं तो अतिशय पुण्य जागृत होता है। उससे भी अधिक पुण्य तब जागृत होता है जब मुनि श्री का प्रवेश हमारे नगर में होता है। जिज्ञासा करें, जिज्ञासा करें, जिज्ञासा ही कर रहे हैं। वर्तमान में आचार्य गुरुवर जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से हम जानना चाहते हैं कि हम ऐसा कौन अभी सा हमने पहले बता दिया एक दिवसीय अनुष्ठान करें जो आपके सानिध्य में हो और सकल दिगंबर जैन समाज सबको को बता आपका दिया। आदेश मिले। अपने महाराज वीर सागर महाराज जी ने प्रश्न किया था, उस माध्यम से हमने सभी को, श्रमणों के लिए भी, श्रावकों के लिए, सबके लिए मैंने संकेतात्मक। जिनेंद्र जैन बड़गांव और तैयार रहेंगे दीपक जैन बड़गांव। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, मुनि संघ को नमोस्तु। हे महाराज श्री, मेरा ये क्वेश्चन है, अभी कुंडलपुर में इतना बड़ा महामहोत्सव हुआ और इतनी वहाँ पे कार्यक्रम अच्छा हुआ और यहाँ पे पूरा मुनि संघ विराजमान हुए, ऐसे हमारे बड़गांव वाले के कौन से पुण्य थे महाराज जी जो ऐसा फले और अभिषेक और पूजन का अच्छा पुण्य का उदय है, बढ़िया पुण्य का उदय है, साथी से पुण्य का उदय है, ऐसा मानना चाहिए। चले दीपक जैन को दें माइक, दीपक जैन को दें, राहुल दीपक जैन को माइक दें। और इसी बीच एक ऑनलाइन घोषणा, 1 मिनट रुकिए, एक घोषणा आई है। सुधा सागर संत निवास कुआखेड़ा में एक कक्ष के निर्माण के लिए श्री दिनेश चंद जी, उदित कुमार जी, हेमचंद जी जैन ने 2,51,000 रुपए की राशि, कोचीन ने यह राशि घोषित की है। परम पूज्य गुरुदेव का
परिवार सहित पधारें और पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीष प्राप्त करें। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, मैंने कुंडलपुर में महामस्तकाभिषेक करने के लिए 2 पास लिए थे, कुछ थोड़ा सा दान दिया था और उसमें 2 पास लिए थे मैंने। महाराज जी, मैं 2 लोग थे हम लोग, और हम लोगों ने 1 पास बचा लिया और 1 पास में दोनों लोग ने कर लिया अभिषेक। अब मैंने वो इस सिद्धांत से बचाया कि आने कोई जो गांव से जाएगा उसको दे देंगे, तो इसमें कितना पुण्य मिला और कितना पाप मिला? देखो, एक क्या है, ओम शांति। सुने, एक कहानी आती है, आपने दूसरी कक्षा में पढ़ी होगी, कि एक ग्वाला दूध में पानी मिला के बेचता था, और वो एक नदी में सुने शांति से सुने, दूध लेके जाता था और उस नदी में पानी मिला देता था, तो बंदर एक देखता रहता था। तो जब वो बेच के लौट के आया तो उसी पेड़ के नीचे सो गया, और जो बेच के पुटरिया लेके आया वो ले गया ऊपर, और एक सिक्का तो नदी में डाले और एक उसकी टोपी में डाले। उन्होंने बोला, ये क्या कर रहा है? बोले, पानी का पैसा पानी में और दूध का पैसा टोपी में। बस समझ जाओ, इधर यही है। नमोस्तु। गुरु चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। महाराज जी, जब हम कोई भी धर्म कार्य करते हैं, पूजन विधान, शांति धारा या गुरु का आगमन या कुछ भी करते हैं, तो उसमें हमारे भाव कैसे होना चाहिए? अच्छे होना चाहिए। डॉक्टर राजेश जैन, और तैयार रहेंगे सुकुमार जैन, उपाध्यक्ष कटनी जैन समाज। महाराज जी के चरणों में निरावक श्रमण मुनि मंगल सदा सागर महाराज जी, और सत्संग के चरणों में कटनी जैन समाज और मेरे परिवार का सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, आपने अभी हम लोगों को कुंडलपुर से बिहार करते हुए हम लोगों ने नवोदय तीर्थ का स्थान का नाम मांगा था, तो आपने दिया चेतनोदय तीर्थ। इसका सभी लोग, श्रावक लोग सब चाहते हैं, चेतनोदय तीर्थ का अर्थ क्या होता है वो आप थोड़ा। चेतनोदय तीर्थ से यदि पहुंचूंगा तो फिर बताऊंगा। चलिए, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पूज्य मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि एक जो व्रती श्रावक होता है, उस व्रती श्रावक की असंख्यात गुणी कर्म जरा प्रति समय कैसे होती है, समझाने की कृपा करें। नमोस्तु। जिज्ञासा समाधान में पहली बार 2 बार प्रश्न पूछा है, अलग अलग। जय कुमार जैन, बड़गांव, अगली जिज्ञासा रखें। असंख्यात गुणी निर्जला का अर्थ होता है विशुद्धि परिणाम। जिस समय वो प्रथम सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, उस समय उसका संसारवय मुख परिणाम। ओम शांति। कितनी आवाज कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। इधर से आवाज ज्यादा आ रही है, इधर जो खड़े लोग हैं। बैठ जाइए, बैठिए। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। तो उसके समय विशुद्धि परिणामों से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। उस समय उसका परिणाम किसी सांसारिक कार्यों को करने में नहीं रहता। जिस समय वो प्रथमोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, उस समय वो निर्वेद दशा को प्राप्त होता है। और निर्वेद दशा जब होती है, उसकी दृष्टि में मात्र मोक्ष मार्ग रहता है, आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने का भाव रहता है। वह संसार की क्रियाओं को साधन रूप में भी स्वीकार नहीं करता। बाद में वह संसार सब करेगा तो उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं होगी। उस एक अंतर मुहूर्त के लिए वह जीव समस्त प्रकार की सांसारिक स्थितियों को भूल जाता है, परिवार को भूल जाता है, शरीर को भूल जाता है। उसकी दृष्टि में मात्र वह आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है, आत्मा की जो तत्व दृष्टि है, आत्मा का जो त्रिकाली स्वभाव है और आत्मा का जो भावी रूप है, वह उसके ज्ञान में वह अपने ज्ञान का विषय बना लेता है। इसलिए वो एक अंतर मुहूर्त से ज़्यादा नहीं बना सकता, क्योंकि एक अंतर मुहूर्त के बाद उसे संसार की याद आएगी, परिवार की, शरीर की, व्यापार की, धंधे की, आदि की, तो निर्जरा खत्म हो जाती। निर्जरा विशुद्धि भावों से होती है जिस समय वह यत्नाचारी रहता है। तो अविरत सम्यक दृष्टि
मात्र एक अंतर मुहूर्त के लिए ही सावधान होता है, इसलिए एक अंतर मुहूर्त ग्रस्त अविरत सम्य दृष्टि उस समय असंख्यात गुणी निर्जरा कर लेता है। हो गया? रीति जैन, आशु जैन रीति अंतिम, आशु जैन अंतिम जिज्ञासा रखें। महाराज जी, अक्सर देखने में आता है लोग बाग धर्मायतन में, मंदिर के गेट में या धर्मशाला के गेट में बड़ी बड़ी हैवी लाइट लगा देते हैं हेलोजन टाइप की, तो गर्मी में या बरसात में उसमें असंख्यात जीवों की हिंसा होती है, तो वो हिंसा का भागीदार कौन बनता है? महाराज जी, ये प्रश्न था मेरा। अब ये व्यवस्थाएं हैं संसार में, हम इसमें नहीं बोल सकते, क्योंकि यदि हम लाइट का निरोध करते हैं कोई दुर्घटना घट जाएगी तो, और लाइट का समर्थन करते हैं तो हिंसा है। ये आप ग्रस्तों की है। ऐसे ग्रस्त के लिए जितने कार्य आप लोग ग्रस्त करते हैं, आप लोग उस पर विचार करना चाहिए, हानि लाभ देखना चाहिए कि उस समय क्या प्रसंग है, क्या नहीं है, किस रूप में है। ये ग्रस्तों की मर्यादा है, उनको किस रूप में करना, किस रूप में करना। न मैं इसका निषेध कर सकता हूँ, न समर्थन कर सकता हूँ। अंतिम जिज्ञासा रखेंगे डॉक्टर राजेश जैन, हृदय रोग विशेषज्ञ। माइक किधर पहुंचा है? आप माइक क्यों पकड़े? डॉक्टर राजेश जैन, भोपाल। महाराजों के चरणों में सादर नमस्ते। महाराज जी, मैं पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के आपके दर्शन को पहुंच रहा हूं। हम लोगों का, भोपाल वालों का पुण्य ऐसा कब जगेगा कि जब हम आपको साक्षात भोपाल में देख सकें और भोपाल में आपका हम स्वागत कर सकें। जैसा दिवाली सब जगह मन रही, ऐसी दिवाली का दिन हमारा कब आने वाला है ये जरूर, क्यों मैं कहाँ नहीं भागता चला आ रहा हूँ, राजस्थान, गुजरात, बड़गांव, सब जगह, हर जगह पहुंच रहा हूँ। ये भावना करने के पहले डॉक्टर साहब आपको एक भावना और भाना चाहिए थी कि जिन महाराज से हम ये प्रश्न पूछेंगे, मेरे प्रश्न के पूछे उन्हें केवल ज्ञान हो जाना चाहिए था, और यदि मुझे केवल ज्ञान हो जाता आपकी भावना से, तो आज जरूर मैं घोषित करता कि कब क्या होने वाला है। जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री रतन लाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी कोलकाता, श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध एवं अद्विता, हैदराबाद। माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी व्यावर।